हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कार्टिलेज। ठीक है दोस्तों, यानी कार्टिलेज जो है कंकाल का वह हिस्सा होता है जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है और उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या देखिए। देखिए, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। इसकी ठोस आधात्री जो है दोस्तों वह प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो नाक की में जो मांसपेशी होती है, ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों हड्डी होती है, लेकिन वो जो है मुलायम होती है। ठीक है, कान की हड्डी उसको भी आसानी से हम मोड़ सकते हैं, है ना। जैसे टीचर बच्चे को जो है अगर वो होमवर्क नहीं बनाता है तो उसको थोड़ा सा कान उसको ऐंठ देते हैं, यानी कान आसानी से मुड़ जाता है। तो वो किसके कारण? तो वो कार्टिलेज उपास्थि के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, कंठ में भी दोस्तों ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, श्वास नली में भी कार्टिलेज होता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो इसका देखते हैं। देखिए बी नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। ठीक है, तो ये सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा ये देखिए पहला वाला क्या कर रहा है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मांसपेशियां जो है सिर्फ हड्डी को ही धक्का नहीं दे सकती। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। मांसपेशियां एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, मांसपेशी के कारण ही एक व्यक्ति जो है वो चल सकता है। ठीक है, चलता है तो उसको पैर की मांसपेशी पर दबाव पड़ता है। ठीक है, बोल सकता है, जब बोलते हैं तो उसको गाल की जो मांसपेशी है वो यूज में आता है। खाने में यानी चबाने में आता है। अ, मतलब कंठ के द्वारा जो नीचे जाता है अन्न, तो उसमें जो है मुलायम हड्डी होती है, तभी तो उसको अंदर जाने देता है। ठीक है, तो ये सब काम में सहायक होता है। आगे देखिए, ये दिल की धड़कन, श्वास और पाचन को नियंत्रित करती है। तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए सिकुड़ने पर ये जो है छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है, जैसे देखिए अगर हथेली की पांचों उंगलियां खुली हुई है तो वो थोड़ा सा मुलायम है, लेकिन अगर
उसको मुट्ठी बांध लीजिए तो वो सख्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं और वो क्या क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, यानी मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं कौन कौन? तो एक्टिन और मायोसिन। इसका व्याख्या देखिए, संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशी के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन और मायोसिन मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें नाक में भी होता है, फेफड़ा में भी होता है, अग्नाशय में भी होता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, देखिए उपकरण उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज एक महीन और चिकनी झिल्ली है। ठीक है, जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। ठीक है, उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्कनली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान में पाया जाता है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए कि उपकला उत्तक जो है शरीर के कौन कौन अंग में होता है? तो जिह्वा में होता है। ठीक है, वृक्क नली में होता है, लार ग्रंथि में होता है, श्वेत ग्रंथि में होता है, अग्नाशय में होता है, फेफड़ा में होता है, नाक में होता है, आँख में होता है, कान में होता है। ठीक है, यानी शरीर के इतना अंग में होता है। ठीक है, जिह्वा मतलब दोस्तों मुंह के अंदर, है ना। देखिए अगला प्रश्न, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर है 50%। देखिए दोस्तों, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 50%। ठीक है, जैसे देखिए यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 206 होता है। ठीक है, और 206 में जो है इसका 50% यानी कि 103 हड्डी जो होता है दोस्तों वो जो है हाथ और पैरों का हड्डी होता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार हाथों और पैरों दोनों को मिला करके हड्डियों की कुल संख्या 106 होती है, जो कि सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 का लगभग 50% होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये डी नंबर हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। इसका व्याख्या देखिए, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले
पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन, ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन, सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? इसका आंसर है दोस्तों 31, यानी कशेरुक रज्जु में से जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है, व्याख्या देखिए, कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 20, यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बच्चे का दांत और दूध का दांत टूट जाता है, फिर दोबारा दांत आता है। ठीक है, तो वो दोबारा दांत जो है कितने वैसे दांत होते हैं जो दोबारा आते हैं? ठीक है, तो वो जो है 20, यानी 20 दांत वैसे होते हैं जो दोबारा आते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी 39th पीटी 1994 में पूछा गया था और इसका आंसर की डाउटफुल है, इसलिए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है तथा शेष 14 हड्डियां चेहरे की, 6 मध्य कणों की तथा हैवाइड नामक अस्थि होती है। देखिए दोस्तों, यानी टोटल हड्डी 206 हो गया। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। ठीक है, 29 होती हैं। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। ठीक है, तथा शेष 14 हड्डियां चेहरों की, 6 मध्य कणों की तथा हैवाइड नामक अस्थि होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन है, मतलब कैसा होता है? तो सी, ठोस होती है। ठीक है, देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। अगला प्रश्न, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, देखिए, तो इसमें से कोई नहीं होगा। इसका व्याख्या देखिए, 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। ठीक है, पहला है अक्षीय कंकाल, ये 80, और दूसरा है उपांगीय कंकाल और ये है 126। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये सी, यानी सामने वाले चपटे दांत यानी कृंतक यानी कि इनसाइसर्स, ये जो है मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। और बाकी जो है दोस्तों, जैसे ये निक्टिटेटिंग पर्दा, ठीक है, यानी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये अवशेषी अंग है। उसके बाद है कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां यानी ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पाइना,
ये जो है अवशेषी अंग है, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये भी जो है अवशेषी अंग है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखिए, मनुष्यों के वृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप परिशेषिका यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है दोस्तों, वही अपेंडिक्स एवं आँख की निमेषक झिल्ली यानी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं। अवशेषी अंग कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पहले जो है इंसानों के लिए काम में आता था, लेकिन अब जो है वो इंसान के काम में फिलहाल नहीं आ रहा है, तो वो अवशेषी अंग है। ठीक है, जैसे दोस्तों अध्ययनों से पता जो है चला है, आप लोग जानते ही होंगे कि पहले जो है आदि मानव के पास पूंछ होती थी, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है उस पूंछ के स्थान पर एक थोड़ी सी हड्डी निकली हुई प्रतीत होती है, थोड़ा सा, है ना, तो वो एक अवशेषी अंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसका आंसर है दोस्तों कंडरा। ठीक है, यानी कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसका व्याख्या देखिए, कंडरा यानी कि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर के हड्डियों या संरचना को हिलने डुलने में मदद करता है। अगला प्रश्न, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, उपर्युक्त प्रश्न में कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। इसका आंसर है दोस्तों त्वचा। ठीक है दोस्तों, त्वचा के कारण ही जो है हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों में त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्टेपेडियस है एक मांसपेशी। ठीक है दोस्तों, यानी स्टेपेडियस क्या है, तो एक मांसपेशी है। इसका व्याख्या देखिए, स्टेपेडियस मानव शरीर की एक छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में स्थित होती है। यह स्टेपीज हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने एवं आंतरिक कान को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें तथा इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।